नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। फिर दोबारा हम आईटीओ यमुना घाट पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यमुना घाट की हालत आप देखेंगे तो किस तरीके से एकदम बद से बदतर होती जा रही है। क्या जो मशीनें बीजेपी ने लगाई थी, जो सरकार में आते ही एकदम पूरी उछल कूद के साथ उन्होंने कहा था कि अब यमुना साफ होगी, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर दिखाई गई थी, सब लगातार यहाँ पर लग गए थे उनकी तारीफ करने में। लेकिन क्या अब ये मशीनें ठप हो गई हैं? क्या उन मशीनों के अंदर आप देखेंगे कितना कचरा है, आसपास आप देखेंगे किस तरीके से पूरा कचरा कचरा जो हो गया है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी तो बड़ी साफ सफाई यहाँ पर दिखी थी, सभी लोग लगातार दबा के बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन क्या अब वो बीजेपी की मशीनें ठप हो चुकी हैं? क्या ये जो करोड़ों का बजट आया था वो ठप हो चुका है? क्या बीजेपी का मिशन यमुना मात्र वोटिंग के लिए था, उसके बाद जनता को रिझाने के लिए था, उसके बाद क्या कुछ नहीं बचा? लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर जो मशीनें ठप पड़ी हैं, क्या ये मशीनें सच में ठप पड़ी हैं? क्या इनका काम हो रहा है? क्यों लगातार ये गंदगी अब फिर दोबारा यमुना में बढ़ती जा रही है? क्या लग रहा है, क्या मशीनें जो बीजेपी ने लगाई थी इतने हो हल्ले के साथ, जो वोट मांगे थे, जो चीजें उन्होंने कही थी कि अब हमें वोट दो, यमुना साफ कर देंगे, क्रांति ला देंगे, क्या हुआ उस क्रांति का? देखिए, जो बीजेपी सरकार थी, जो दिल्ली वासियों ने चुना है, उसे बहुमत भी दिया है, वो संवेदनशील भी है और कार्य भी कर रही है। लेकिन किसी भी कार्य 2 दिन के लिए नहीं है, कार्य चल रहा है। पहले चरण का जो कार्य है वो चल भी रहा है और कहीं न कहीं क्या होता है कि नीतियाँ बना दी जाती हैं और नीतियों को जो अप्लाई करने का काम होता है प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। लेकिन थोड़ा-सा मैं देख रहा हूँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इन कामों में अपनी उतनी चुस्ती नहीं दिखा पा रहे। तो जो प्रतिनिधि हैं सरकार के, जो मंत्री बने, उन्हें थोड़ा-सा इस बात की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि ये अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तब कहीं जाके इस काम में गति आएगी। और जो सरकार का उद्देश्य है माँ को निर्मल करने का, स्वच्छ करने का, उसके लिए लगातार जो नीतियां हैं बनी भी हैं, कार्यशैली भी अपनाई जा रही है। अभी जैसे आपने कहा कि मशीनें यहाँ खड़ी हुई हैं, हाँ काम कर रही है, लेकिन अभी उसका जो काम है, जो गंदगी आई थी उसको उसने उठाया और उसे आगे डाल दिया है। अब आगे जो चरण आएगा फिर ये मशीनें रोटेशन में आएंगी। तो ये कह देना कि बीजेपी जो सरकार बनते ही इसको भूल गई है, ये कहना गलत होगा। सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और उसे धरातल पे लागू भी कर रही है। लेकिन कुछ जरूर मैं कहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से इस काम में उस स्तर की गति नहीं पा रही। तो जो सरकार है उनको देखना पड़ेगा, इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो सरकार रही है उनके कार्यकाल में भी यही अधिकारी थे। उन्होंने भी उनकी जो नीतियाँ थी उनको नहीं लागू किया सही तरीके से, उसे धरातल पे लागू नहीं कर पाए। तो ये जो अब सरकार बनी है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, जनता से ज़्यादा इन अधिकारियों की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जिससे इस काम में और गति आ जाए। जो सरकार बनी, करोड़ों का बजट दे दिया, यमुना साफ हो जाएगी, कहा आप निश्चिंत बैठ जाओ, दिल्ली वालों पाँव पे पाँव बांध के बैठ जाओ, अब यमुना साफ हो जाएगी। ये आप लग रहा है कि आप जो आसपास देख रहे हो, वहाँ मैं इस तरफ देख रहा हूँ, त्योहारों के बाद हुआ जो भी हुआ, लेकिन क्या लगा कि 1-2 पैसा भी अभी लगना शुरू हुआ होगा इस पे? नहीं, मैंने आपसे बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों की कमी दिखाई पड़ रही है। सरकार ने तो प्रोसेस भी कर दी है, फंड को अलॉटिंग भी कर दी है, कार्य की योजना भी बना दी है, लेकिन वो कार्य जो होता है वो अधिकारियों के माध्यम से ही धरातल पे आता है। जैसे यहाँ पे सिंचाई विभाग ने ही लगा दिया है या प्रशासनिक अधिकारी ने डस्टबिन लगाए, तो डस्टबिन छोटे लगाए हैं जिसमें उतना कूड़ा नहीं आ सकता। तो जो डस्टबिन है वो बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात है, जो डस्टबिन लगाए गए हैं उसे खाली करने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं दिखा रहा कि यहाँ पे अपने कर्मचारियों को भेजे, यहाँ पे रोज उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो नहीं कर पा रहे। तो ये जो नकेल है वो अधिकारियों पे कसने की जरूरत है, जिससे कि इस काम में गति आ सके। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी उसे सही तरीके से लागू करें, ये करना पड़ेगा। सर, अभी आप हम लोगों के साथ यमुना घाट पे मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ की स्थिति? आप अपनी आंखों देखी स्थिति बताइए, सच बताइए। सर देखिए, 20 दिन पहले भी मैं आया था यहाँ, ठीक है, तो उस समय सर ये पानी वगैरह काफी साफ था, मशीन वगैरह चल रही थी सर उस समय। आज देख रहा हूँ ये मशीन खड़ी है, बट सर इसमें मैं सरकार के इंटेंशन पे कोई शंका नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी हाँ कुछ गंदगियां दिख रही हैं, लेकिन ये गंदगी नहीं है सर। एक्चुअली क्या हुआ, अभी जो यहाँ पब्लिक है उसकी मेंटेलिटी अभी
आप सरकार वाली ही है। अभी उन्हें इस तरीके से वो जागरूक नहीं हुए हैं कि यहाँ सफाई अभियान अच्छे तरीके से शुरू हो चुका है। ये जो दिख भी रहा है इधर गंदगी, पहले नहीं था सर। ये जो नवरात्रि अभी खत्म हुआ, मैं ज्यादातर देख रहा हूँ वही नवरात्रि में जो पूजा का मटेरियल है बस वही बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, और उसके अलावा कोई स्पेशल गंदगी नहीं है। इसके लिए बस यही रिक्वेस्ट है कि सफाई कर्मी वगैरह बुला के गवर्नमेंट इसे जल्दी से जल्दी साफ कर दे बाहरी, क्योंकि किनारा साफ हो जाए अच्छे से। और मशीन में आई थिंक कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया जिस वजह से रुका है सर, गायब नहीं हुआ है। अभी एक है, अभी 4-5 मशीनें और आएगी। क्योंकि सर देखिए, बीजेपी पे हम इस कार्य के लिए खास करके कोई वो शंका नहीं कर सकते। हम केजरीवाल ने भी कहा था कि डुबकी लगाएंगे, यहाँ पे बीजेपी भी करोड़ों का बजट निकाल रही है, चीजें कह रही है, तो सर तो वो कहाँ डुबकी लगी? बिल्कुल बता रहा हूँ सर, केजरीवाल को तो 11 साल ने दिया, 11 साल दिया इस पब्लिक ने, ठीक है, 3 बार 11 साल में उन्होंने वादा किया था मैं डुबकी लगाऊंगा, और उसने कहा भी था नहीं होगा तो आप हटा देना, तो पब्लिक ने उन्हें हटा दिया समझ के। तो बीजेपी भी सर वादा करके आई है, और सर देखो प्रोसेस में टाइम लगता है, तो अभी कम से कम सर 3 साल 4 साल टाइम लगेगा। और सर मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर आपको भी बता रहा हूं कि देखिए बीजेपी का सर ट्रैक रिकॉर्ड है। बनारस में आप देखो, वहां भी 10 साल पहले इससे भी बुरा हालत था गंगा जी का। प्रयागराज में भी महाकुंभ हुआ, वहां भी हालत सर ऐसे इससे भी ज्यादा बुरा था। लेकिन सर वहां इंटरनेशनल लोग आके डुबकियां लगा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके डुबकियां लगाए अभी महाकुंभ जो बीता है प्रयागराज में। तो सर वहां का पानी उस लेवल का हो गया था कि सर इंटरनेशनल लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अडानी अंबानी सब लगा रहे हैं। तो सर केवल आप समझोगे कि वो शो ऑफ करने के लिए आए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, नहीं सर। उनकी पूरी डॉक्टर की जो एक टीम होती है, मेडिकल टीम, वो पहले चेक करती है कि वाटर का लेवल है इनके नहाने लायक नहीं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है कि इनको नहाने से कोई नहीं नहाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी। तो वो सब रिसर्च हुआ, तो उसमें वो सफाई निकली। और सर वो एक दिन में नहीं हुआ, वहां भी 3 साल प्रयागराज में भी जब महाकुंभ लगा, विवाद तो वहां भी हुआ था कि वो जो जल था वो नहाने लायक था ही नहीं। ये रिपोर्ट भी आई थी सामने। ये तो सर मैं बता योगी जी ने भी कहा भी था कि जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी आस्था रहेगी वही मिलेगी सर। जो हाँ बिल्कुल सोच में मोच थी सर, जिन्होंने क्वेश्चन किया सोच में मोच थी। अब मैं बता रहा हूँ ना सर, देखो जो पिकनिक मनाने गए थे, ठीक है, जो पर्यटन में गए थे, जो हाँ जो रील बनाने गए थे पर्यटन, उन्हें तो बुराई दिखेगी सर। उनको के लिए तो गलत जगह थी, उनको तो गोवा जाना चाहिए था, थाईलैंड जाना था, उनके लिए तो वो जगह था, वहीं बेस्ट मिलता। और जो सर आस्था से गए थे, वो 25-25 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, सब अपने अकॉर्डिंग, वो तो भक्ति में लीन है सर। उन्हें ये सब चीज तो कुछ दिखता ही नहीं, कहाँ प्रॉब्लम सर। 65-70 करोड़, इतना किसी देश में, इंडिया के और चीन के बाद किसी देश में इतनी पब्लिक नहीं है। एक छोटे से शहर में सर चली गई, मामूली बात है, घर में एक छोटा सा फंक्शन पड़ जाता है, उसमें सारे नाराज होके चले जाते हैं, उनको कोई संभाल नहीं पाता, 10-20 लोग 100 लोगों को नहीं संभाल पाते, और यहाँ 65 करोड़ लोगों को संभाला गया है, कम मामूली बात है। वो तो सर हर जगह आलोचक और रील बनाने वाले गए, वो तो कहेंगे ही सर। उसमें जो बीजेपी के सपोर्टर है, सनातन के सपोर्टर नहीं है, वो भी तो गए हैं सर। तो वो तो केवल इसीलिए गए ही थे कि दिखा के किसी तरीके से ब्लेम करो। तो सर हम उनके मतलब जो उनकी मंशा है उस पे सस्पेक्ट नहीं कर सकते सर। यहाँ भी 3-4 साल में आप देखोगे जो इन्होंने कमिटमेंट किया है, बोट चलेगा और बहुत ये साफ सुथरा हो जाएगा, ये भी पर्यटन का लेवल आप देखेंगे, बोट चलेगा, क्रूज चलेगा उन्होंने कहा। और यहाँ आप देखोगे, मैं तो अभी देख रहा हूँ 20-25 दिन के अंदर 400-500 पे यहाँ खुल गई है। पहले यहाँ होता ही नहीं था, मैं आता था कुछ नहीं होता था यहाँ। तो जब ये चेंज आ गया है सर, तो पक्का है 2 साल 3 जो भी प्रोसेस में टाइम लगे, इतने जल्दी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए सर किसी के मनसा पे, वो पक्का होना ही है सर। हाँ जी, जनता को जागृति होना पड़ेगा। जब तक जनता जागृति नहीं होगी, जब तक कोई देश में समाधान नहीं होगा। जनता को जागृति का मतलब जनता को अपने भी तो सुधरना होगा। जब मान लिया, जब जमुना की सफाई के विषय में हम दे रहे हैं, जनता फिर भी कूड़ा डालती है, जनता फिर भी नहीं मानती है। हम उसको कितना भी मना करेंगे, आप कचरा नहीं डालेंगे जमुना में, फिर भी ये कचरा डालेंगे। कचरा डालो, इन पे जुर्माना दिया जाए, नहीं तो 15 दिन के लिए इन्हें जेल में रखा जा, और नहीं तो इन पे जुर्माना, हाँ जी 15 दिन कम से कम, जैसे रेल का नियम है रेलवे का, बिल्कुल इनको सजा वही दी जाए जैसे रेलवे में कोई टिकट नहीं लेता, उसे महीना 15 दिन सजा दी जाती है, ऐसे इनको 15 दिन की सजा दी जाए, और नहीं तो इन पर जुर्माना 1000-500 रुपये जो भी लगे, इन्हें जुर्माना दिया जाए, तब ये जनता जागृति रहेगी। और अखबार में, न्यूज में डेली प्रतिदिन 1 साल तक रेगुलर निकालें न्यूज में,
तो जेल वेल कह रहे हैं बाबा, देखिए जेल हो जानी चाहिए। बाबा बिल्कुल सही बात कह रहे जेल हैं। कर दें सीधा। जेल नहीं, उनको एक दंड नियम लागू करें, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाएं, ताकि जो लोग कूड़ा करकट, यहाँ न कोई अधिकारी आ रहे हैं डालने, न पार्टी के लोग आ रहे हैं, न दिल्ली सरकार से कोई आकर के कूड़ा डाल रहे हैं। जो भी लोग लेकिन कूड़ा रोकने डालते वाले भी हैं, तो वही होंगे ना, पार्टी वाले, विभाग वाले, हाँ, अधिकार। ये रोकने वाले, ये जरूरी है कि यहाँ निगरानी होना बहुत जरूरी है। और निगरानी में या तो सीसीटीवी कैमरा हो या यहाँ वॉलंटियर कुछ लगे, ताकि यहाँ देख रेख में रहे। यहाँ कारण कि देखिए, आप जैसे लोग जो आते हैं डालने, वो लोग लड़ने भी लगते हैं, हाथापाई शुरू कर देते हैं। तो किस किस से लोग लड़ना शुरू करेगा। इसलिए सरकार के तरफ से यहाँ वॉलंटियर हो, या तो दिल्ली सरकार के तरफ से हो, या प्राइवेट जैसे भी हो, और सीसीटीवी कैमरा हो, तभी जाकर के यहाँ साफ सफाई मिलेगा। नहीं तो ये कुछ कूड़ा कचरा जो भी डाला है लोग, दिल्ली वाले लोग नहीं डाला है। हाँ जी। कम से कम 3 चीज़ों की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। एक, यहाँ पे डस्टबिन लगाए जाए और बड़े लगाए जाएं, और उनके प्रतिदिन खाली करने की व्यवस्था होनी चाहिए, तब कहीं जाके लोग रुकेंगे। दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई एक पुलिस वाला अपॉइंटेड किया जाए, जिससे लोगों में फियर रहे कि हम गलत करते हैं तो पकड़ा जाए। तीसरा, यहाँ पे जन जागरूकता के लिए कुछ इस तरह के नोटिस बोर्ड लगाए जाएं कि अगर आप माँ को गंदा कर रहे हैं तो इट मीन्स आप अपने लिए ही रोग फैला रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं। तो इस तरह की अगर प्रक्रिया सरकार करेगी तब कहीं जाके संभव है। और फिर लास्ट में आता है कि जो अधिकारी इससे संबंधित है उन पर प्रेशर जरूर रहना चाहिए। इसकी रिपोर्ट जो है वो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के आधार पर जानी चाहिए किस तरह की व्यवस्था हुई है, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और लास्ट जो आता है, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें अपनी माता को स्वच्छ रखना है, निर्मल रखना है, तो उसमें हम कोई ऐसी चीज ना डालें जो उनके योग्य ना हो। अगर हमारी पूजा अर्चना की आस्था है, हम आए करें, लेकिन जो माँ के योग्य चीज है वही माँ के दो, और सारी चीजों को हम डस्टबिन में डाल दें या अपने साथ घर पे ले जाएं, वहां पर उन्हें डालें, तभी संभव है कि हम माँ को स्वच्छ बना सकते हैं, अपने आप को स्वच्छ बना सकते हैं, अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। तो बिल्कुल ये 3 जरूरी बातें यहाँ पर बताई गई, लेकिन लगातार हमारी नजर रहेगी कि आखिर सरकार, जनता दोनों मिलकर यहाँ पर नदियों के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जिम्मेदार सरकार है उतनी जिम्मेदार जनता है। लेकिन हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि आखिर यमुना घाटों पर क्या चल रहा है। अभी का जो मंजर है काफी भयावह है, गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है पूरी तरीके से। घाट पे देखेंगे गंदगी, मशीन अभी चालू है, मशीन यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तरीके से ठप पड़ी है। यानी देखा जाए, क्या ये हो रहा है कि बीजेपी ने वादा किया, वोट लिया और उसके बाद बात खत्म हुई? आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।